नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है बढ़िया होंगे और आपकी जो तैयारी है बहुत ही शानदार चल रही होगी। तो साथियों, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। जी हाँ साथियों, हमने पार्ट 4 में विटामिन से रिलेटेड थ्योरी बेस्ड वन लाइनर फैक्ट देखे थे और हमने कहा था कि हम आपके लिए MCQ बेस्ड महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आएंगे जो मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। साथियों, आप सभी की डिमांड पर हमने टॉपिक वाइज क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश की है। पार्ट 4 में हमने विटामिन से रिलेटेड जितने फैक्ट बन सकते हैं सारे हमने आपके सामने रखे और उम्मीद है आपने पार्ट 4 देख लिया होगा। जिन साथियों ने पार्ट 4 नहीं देखा है वो सबसे पहले पार्ट 4 को देखें और ये हमारा पार्ट 5 है। ठीक है, तो पार्ट 5 में हम विटामिन से रिलेटेड MCQ बेस्ड क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग फटाफट पार्ट 4 देखिए, उसकी जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ से देख लें और प्लेलिस्ट भी बनी हुई है तो वहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर जरूर करें और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज का पहला प्रश्न है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, आपके ऑप्शन है कैलिसफेरोल, टोकोफेरोल, फिलोक्विनोन, नियासिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टोकोफेरोल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। साथियों, हमने पार्ट 4 में जितने भी विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हमने डिस्कस किए हैं और जिनने पार्ट 4 देख लिया है वो पार्ट 5 के जितने भी MCQ हैं फिर लगाएंगे और बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि उनसे कितने MCQ बिल्कुल करेक्टली बने हुए हैं। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है, विटामिन बी का रासायनिक नाम पूछा है तो विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होगा? ठीक है, आपके ऑप्शन इस प्रकार से हैं, राइबोफ्लेविन, ऑप्शन बी रेटिनॉल, ऑप्शन सी है थायमिन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थायमिन। विटामिन बी का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? थायमिन। चलिए तीसरा प्रश्न है, नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? ठीक है, आपके ऑप्शन है B5, B3, B7। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, B3 का। ठीक है, नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? B3 का। क्वेश्चन नंबर 4, थकान एवं जोड़ों में दर्द किस विटामिन की कमी से रहता है? ठीक है, थकान एवं जोड़ों में दर्द किस विटामिन की कमी से रहता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार से हैं, विटामिन B12, B9, B2, B5। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? विटामिन B5। ठीक है, विटामिन B5 की वजह से साथियों B5 की वजह से क्या होता है? थकान एवं जोड़ों में दर्द होता है या दर्द की कमी महसूस होती है विटामिन B5 से। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, विटामिन के की कमी से होने वाला रोग है तो खून का थक्का नहीं बनना, खून का थक्का बनना, बालों का झड़ना, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खून का थक्का नहीं बनना। ठीक है, विटामिन के की कमी से क्या होता है? खून का थक्का नहीं बनता है। प्लेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? हमने पार्ट 4 में सारे फैक्टरों को देखा है और जिन्हें पार्ट 4 बहुत अच्छे से पढ़ा है वो पार्ट 5 ये वाला बहुत अच्छे से कर पा रहे होंगे। ठीक है, प्लेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? B5, B2, B3, B7। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी, B3। ठीक है, ऑप्शन B3, ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? B3। इसमें हमसे क्या पूछा गया है? प्लेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है B3 की कमी से। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है साथियों, ठीक है, आपके ऑप्शन इस प्रकार से, रेटिनॉल, थायमिन और कैल्सीफेरोल।
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग है, तो विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है ये बताना है। पैरालिसिस, त्वचा का फटना, या ऑप्शन सी है जनन शक्ति में कमी। तो ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? जनन शक्ति में कमी विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग है। ठीक है, ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है, तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है ये बताना है। ठीक है, आपके ऑप्शन है रिकेटस, स्कर्वी, एनीमिया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रिकेटस। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, राइबोफ्लेविन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? ठीक है, राइबोफ्लेविन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? ऑप्शन ए B7, ऑप्शन बी B5 का, B2 का, या B6 का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी B2 का। राइबोफ्लेविन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन B2 का। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। चलिए फ्लोक्विनोन किसका रासायनिक नाम है? तो ये है विटामिन ई, विटामिन के, या विटामिन B7। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन के का। ठीक है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फ्लोक्विनोन। ठीक है, ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो आपके ऑप्शन है विटामिन सी, या डी, या बी, या ई। ठीक है, तो स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन सी की। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट? ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, पेंटाथेनिक अम्ल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो पेंटाथेनिक अम्ल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? B2 का, B7, V9, ऑप्शन डी है B5। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी B5। किसका नाम है रासायनिक नाम? V5 का। तो ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर। चलिए विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है, तो स्कर्वी, बेरीबेरी, रतौंधी, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेरीबेरी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरीबेरी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो है फैलिसफेरॉल। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैलिसफेरॉल। ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है, साइनोकोबालामिन कौन से विटामिन का रासायनिक नाम है? आपके ऑप्शन इस तरीके से हैं B7, V9, V11 और V12। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी B12। ठीक है, V12 का जो रासायनिक नाम है वो है साइनोकोबालामिन। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, पायरिडॉक्सिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? B9, V6, V3, V7। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी V6 का। ठीक है, पायरिडॉक्सिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो V6 का। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो B7 का रासायनिक नाम क्या है साथियों? बायोटिन। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर, बायोटिन। रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन ए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन ए की कमी से। ठीक है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है साथियों वो है एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर, एस्कॉर्बिक एसिड। हरी सब्जियों में ज़्यादातर कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो साथियों हरी सब्जियों में जो ज़्यादातर विटामिन पाया जाता है वो पाया जाता है विटामिन ए। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर, विटामिन ए। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए,
ऑप्शन बी विटामिन बी और ऑप्शन सी विटामिन सी। तो खट्टे फलों में साथियों जो विटामिन पाया जाता है वो विटामिन है ऑप्शन सी। राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। खट्टे फलों में क्या पाया जाता है? विटामिन सी। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब फटाफट से जरूर कर लें। मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आपके ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई। तो मछली के जो तेल में यकृत तेल में जो पाया जाता है वो पाया जाता है विटामिन डी। तो ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, विटामिन डी। चलिए अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से मसूड़ों से खून निकलता है? ठीक है, आपको बताना है किस विटामिन की कमी से मसूड़ों से खून निकलता है। तो ये निकलता है किससे? विटामिन सी की कमी से। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर, विटामिन सी। चर्म रोग में कौन सा विटामिन सहायक है? ठीक है, चर्म रोग में कौन सा विटामिन सहायक है? ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए और विटामिन डी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन सी। ठीक है, ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। विटामिन सी की कमी से चर्म रोग विटामिन सहायक है। गोल्डन राइस यानी चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा ये प्रश्न। गोल्डन राइस यानी चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन ए विटामिन बी, विटामिन B6, ऑप्शन सी है विटामिन ए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन ए। कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है गोल्डन राइस यानी कि चावल में। बच्चों की अस्थियां किस विटामिन की कमी से मुड़ जाती हैं? ठीक है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो बच्चों की जो अस्थियां हैं वो किस विटामिन की कमी से मुड़ जाती हैं? तो ये मुड़ जाती हैं विटामिन डी की कमी से। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट। विटामिन ए का सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? विटामिन ए सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? सेब में, पालक में, गाजर में, अनार में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि गाजर में। ठीक है, सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? गाजर में। चलिए, कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? आपके ऑप्शन है विटामिन B12, B7, B5, B6। ठीक है, तो कोबाल्ट किस में पाया जाता है? कौन से विटामिन में? तो ये पाया जाता है विटामिन B12 में। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर, विटामिन B12। कौन सा विटामिन आँखों के लिए अच्छा होता है? तो आप सभी को पता है कि विटामिन ए यानी ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। विटामिन ए आँखों के लिए बहुत बढ़िया होता है, बहुत अच्छा होता है। तो ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। मानव शरीर के यकृत में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ई या विटामिन बी। तो क्या होता है साथियों? तो ये होता है विटामिन ए। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए, सूर्य की रोशनी में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए या विटामिन बी या विटामिन डी या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा पाया जाता है? विटामिन डी। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। सूर्य की रोशनी में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन डी। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? संतरा में, इमली में, नींबू में, आंवला में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आंवला में। ठीक है, विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? आंवला में। ऑप्शन डी क्या होगा राइट। विटामिन ए के आविष्कारक कौन है? किसने विटामिन ए की खोज करी है? ठीक है, बताना है आपको, तो जल्दी से बताइए फटाफट। तो ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर, मैकुलन ने। विटामिन ए की खोज या आविष्कारक कौन है? तो मैकुलन। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, विटामिन बी के आविष्कारक कौन है? ठीक है, फटाफट से बताएं विटामिन बी के आविष्कारक कौन है? तो ये है कौन? ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर, मैकुलन। विटामिन बी की खोज भी किसने की थी? मैकुलन ने। तो ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। वैज्ञानिक होलकट ने किस विटामिन की खोज की थी? आपको बताना है कि जो वैज्ञानिक होलकट थे उन्होंने किस विटामिन की खोज की थी? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या विटामिन सी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
डी विटामिन सी की। ठीक है, ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा का कार्य करता है? ठीक है, जल्दी से बताना है। प्रतिरक्षा का कार्य कौन सा विटामिन करता है? डी, ए या सी या ई? कौन सा करता है? तो साथियों ये करता है विटामिन ए। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट। चलिए, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? आपके ऑप्शन है विटामिन सी, बी, ई, ए। ठीक है, तो कौन सा विटामिन है जो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो ये है विटामिन कौन सा? सी। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर? विटामिन सी गर्म करने पर क्या होता है? नष्ट होता है। तो ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। विटामिन B12 की कमी से होने वाला रोग है। तो विटामिन B12 से कौन कौन सा रोग हो सकता है? रक्तअल्पता, खून की कमी, एनीमिया। तो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है। किस विटामिन को प्रजनन विटामिन भी कहते हैं? ठीक है, प्रजनन विटामिन किसे कहते हैं? ठीक है, ये बताना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन ई को साथियों प्रजनन विटामिन भी कहते हैं। तो ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है, डर्मेटाइटिस रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो डर्मेटाइटिस रोग होता है किस विटामिन की कमी से? आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन B5 से। किससे होता है? विटामिन B5। बी समूह विटामिन कितने विटामिनों का समूह है? ठीक है, 12, 10, 11, 9। तो किसका है? तो ये है किसका साथियों? 11। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। विटामिन जो बी समूह है वो कितने विटामिन का समूह है? 11 का। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि वसा में यानी कि फैट्स में कौन कौन से जो विटामिन हैं वो घुलनशील हो जाते हैं, घुलते हैं। तो आपके ऑप्शन है बी, सी, ए, डी, ई, के, ए, डी, के और ऑप्शन डी है ए, बी, ई, के। ठीक है, तो राइट आंसर होगा साथियों कौन सा विटामिन, कौन कौन से? ए, डी, ई, के। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। कौन कौन से घुल जाते हैं? ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। चलिए, कौन सा विटामिन यकृत में प्रोथीन के निर्माण के लिए जाना जाता है? ठीक है, जल्दी से बताएं इसका आंसर। तो कौन सा विटामिन यकृत में प्रोथीन में के निर्माण के लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है विटामिन के। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सही। चलिए, किस विटामिन के अभाव में मनुष्य नपुंसक हो जाता है? ठीक है, तो किस विटामिन के अभाव में मनुष्य नपुंसक हो जाता है? तो ये हो जाता है विटामिन ई के अभाव में। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर, विटामिन ई की कमी से। किस विटामिन की कमी से किस विटामिन की कमी से शुष्क छिम्पांक रोग हो जाता है? तो ये हो जाता है किस विटामिन की कमी से? विटामिन ए। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर, विटामिन ए। किस विटामिन का नाम फोलिक अम्ल है? तो ये है किसका? विटामिन B9 का। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर, B9। विटामिन किस विटामिन का नाम फोलिक अम्ल है? तो विटामिन B9 का। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो एग्जाम में आएगा ही प्रश्न। ठीक है, तो जल में या कहें पानी में घुलनशील विटामिन कौन से? ए या डी, ए, सी, बी, सी या बी, ई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बी और सी। बी और सी साथियों, बी एंड सी ऐसे विटामिन हैं जो जल में पानी में घुलनशील होते हैं। तो ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। अंकुरित गेहूं के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन के। तो अंकुरित गेहूं के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ये पाया जाता है विटामिन ई। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर, विटामिन ई। बी समूह विटामिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? ठीक है, आपको बताना है बी समूह विटामिन में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो तत्व हो जाएगा कौन सा? नाइट्रोजन। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर, नाइट्रोजन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालों का सफ़ेद होना किस विटामिन की कमी से होता है? ठीक है, फटाफट से बताएं। बालों का सफ़ेद होना किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन B3 की कमी से। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? B3। किस विटामिन को सनसाइन भी कहा जाता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, किस विटामिन को सनसाइन कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है साथियों? तो ये कहा जाता है विटामिन डी को। ठीक है, क्योंकि ये हमें सन से मिलता है इसलिए इसे सनसाइन कहा जाता है। ऑप्शन डी क्या सी क्या होगा करेक्ट आंसर? ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट। कौन सा विटामिन बैक्टीरिया द्वारा आंत्र में स्रावित होता है? तो ये होता है कौन सा? विटामिन B1। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? विटामिन B1। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रियोमलेशिया रोग प्रोड़ों में किसकी कमी से होता है? ठीक है, तो ये होता है किसकी कमी से? विटामिन डी की। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? विटामिन डी। किस विटामिन की कमी से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है? इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, बताना है फटाफट से कि किस विटामिन की कमी से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है? ए विटामिन सी, विटामिन के या विटामिन डी? तो किसकी कमी से हो जाता है? तो विटामिन डी की कमी से। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? विटामिन डी। मानव शरीर में संक्रमण रोकने का कार्य कौन सा विटामिन करता है? इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो कौन सा ऐसा विटामिन है जो संक्रमण को रोकने का कार्य करता है? तो विटामिन हो जाएगा ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर, यानी कि विटामिन ए है जो संक्रमण रोकने का कार्य करता है। तो ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? ठीक है, तो दूध में साथियों कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी नहीं पाया जाता। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? विटामिन सी नहीं पाया जाता है ना। चलिए, विटामिन नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था? ठीक है, अक्सर पूछ लिया जाता है। तो विटामिन का जो नाम दिया था वो दिया था किस वैज्ञानिक ने? कसिमिर फंक ने, और 1911 में दिया गया था। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर? आपसे पूछा जाएगा कि कब दिया गया था, तो 1911 में, और कसिमिर फंक ने दिया था। ठीक है, याद रखेंगे। मानव शरीर में विटामिन ए का निर्माण कहाँ होता है? यकृत, किडनी, मस्तिष्क, हार्ट। ठीक है, तो मानव शरीर में विटामिन ए का निर्माण होता है कहाँ पर साथियों? तो ये होता है यकृत में। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर? यकृत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरिडॉक्सिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? ठीक है, V9, V6, B5 या V3 का? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, B6 का। किसका है? B6 का। निम्न में से किस में मुख्यतः विटामिन ए पाया जाता है? संतरा, आंवला, पालक, प्याज। ठीक है, तो ये पाया जाता है किसमें? पालक में। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? पालक। क्वेश्चन है, निकोटिनेमाइड किसका अन्य नाम है? ठीक है, तो निकोटिनेमाइड किसका अन्य नाम है, दूसरा नाम है? तो ये है नियासिन का। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? नियासिन। चलिए अगला प्रश्न है, पके हुए आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। विटामिन ए या विटामिन सी या विटामिन के? ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो पके हुए आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है साथियों? तो ये पाया जाता है विटामिन ए और विटामिन के दोनों पाया जाता है। तो ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? ए व बी दोनों। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना पॉलिश चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। बिना पॉलिश चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? नियासिन, थायमिन, राइबोफ्लेविन या रेटिनॉल? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थायमिन पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है साथियों? थायमिन। आज का अंतिम प्रश्न है और इम्पोर्टेंट भी। प्रमुख विटामिन कौन से होते हैं? ठीक है, तो प्रमुख विटामिन हमें बताना है कि प्रमुख विटामिन कौन से होते हैं। विटामिन ए, बी। ऑप्शन बी है विटामिन सी, डी। ऑप्शन सी विटामिन ई के, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ये क्या है हमारे? सभी के सभी
प्रमुख विटामिन है। ठीक है, तो साथियों ये हमारा पार्ट कौन सा था, 5 था। 4 हम अपलोड कर चुके हैं, आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, जरूर देखिएगा। साथियों हमने पार्ट 4 में विटामिन से रिलेटेड थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन देखे हैं, तो वो आप लोग ज़रूर देखें। ठीक है, मिलते हैं और बताइए कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, तो हम उसी टॉपिक पर आपके साथ वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें, और जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।